सीहोर से सामने आई ये तस्वीरें आपको चौंका देंगी, परेशान करेंगी। क्या अब सरकारी पानी में भी धोखा हो रहा है? नल जल योजना सिर्फ कागजों में ही पूरी हो रही है? क्या बिना पानी पहुंचाए ही गांवों को पूर्ण घोषित कर दिया गया है? क्या गांवों के सरपंचों से बिना बताए साइन कराकर जिम्मेदारी थमा दी गई है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस पूरे खेल में सिस्टम की मिली भगत है? कई गांवों से सामने आई ये तस्वीरें आपको परेशान कर देंगी। नमस्कार, मैं आदर्श पांडे, आप देखना शुरू कर चुके हैं डालापीटा। मध्य प्रदेश के सीहोर जिले के आष्टा जनपद क्षेत्र में नल जल योजना को लेकर एक बड़ा विवाद सामने आया है। ग्राम पंचायत किल्लौद के मिट्टूपुरा और मेदवाड़ा में आरोप है कि अधूरे काम को कागजों में पूरा दिखाकर पंचायतों को जबरन हैंडओवर किया गया है। मिट्टूपुरा के सरपंच दिलीप सिंह का आरोप है कि उन्हें यह तय तक नहीं बताया गया कि वे किन दस्तावेजों पर साइन कर रहे हैं। न गांव में पानी आया, न 3 महीने का ट्रायल रन हुआ, लेकिन योजना पूर्ण घोषित कर दी गई। जमीनी हकीकत यह है कि कई जगह पाइपलाइन अधूरी है, घरों तक चेंबर नहीं पहुंचे हैं और पानी की टंकी तक पूरी नहीं बनी है। अब जरा सोचिए, अब पानी की एक एक बूंद नहीं पहुंची तो योजना पूरी कैसे होगी? ग्रामीणों का कहना है कि उनके लिए ये योजना सिर्फ नाम की बनकर रह गई है। शिकायतें की गई लेकिन सुनवाई नहीं हुई। इससे संदेह है और गहरा हो गया है कि कहीं बड़ा खेल तो नहीं चल रहा। चौंकाने वाली बात यह है कि ये वही कहानी मेदवाड़ा है जहां से सरपंच किरणबाई ने भी आरोप लगाए हैं कि बिना जानकारी के साइन कराई गई अधूरी योजनाएं थमा दी गई। पानी लगाए को तो हो गए इसको 2 साल डली को, अभी तक 2-2.5 साल से पानी आया ही नहीं। अच्छा, तो लोग तो बोल रहे हैं, बोले ग्राम पंचायत को हैंडओवर कर दिया है, ग्राम पंचायत पानी दे रही है। कहीं से पानी आया ही नहीं है। वो ये पाइपलाइन वहाँ तक गई है तो वहाँ तक तो कटी हुई है पाइपलाइन वहाँ से तो। अच्छा, तो गांव में अंदर ही मिल रहा है पानी लोगों को? नहीं, पानी नहीं मिल रहा, सब टैंकर से डलवा रहे हैं। अच्छा, पैसे देकर। अच्छा, पूरे गांव में कहीं पर भी नहीं चालू हुआ है? पानी अभी चालू ही नहीं हुआ। हाँ, सिर्फ लगा के छोड़ दिया है। हाँ, लगा के छोड़ दिया। चेम्बर बनाए सही तरीके से? चेम्बर तो बना है। हाँ। चेम्बर तो बना दिए, लेकिन पानी की कोई सुविधा नहीं है। पानी की अभी तक कोई सुविधा अच्छा, नहीं। चेम्बर में पाइप अटैच करी है क्या? हाँ, चेम्बर में पानी अटैच करी, ये कहाँ वो भी सही तरीके से नहीं करी, वो कच्ची पड़ी वहाँ पे। हाँ। नहीं करी। अच्छा, लगा के छोड़ दिया ऐसे ही लगा बस? के छोड़ दिया। अच्छा, ये जो पाइपलाइन लगी है, आपने पाइप के सामने डिब्बे रखे हैं पानी के, काय के लिए रखे ये? पानी के लिए। तो कितने साल हो गए इसको पानी नहीं आया? ये जब से पानी आया ही नहीं इसमें। अच्छा, तो एसडीओ है जिज्ञासा दीक्षित, हाँ। वो तो ये बोल रही है, बोले हमने पंचायत को हैंडओवर कर दिया है। हाँ। और वहाँ पे पंचायत पानी दे रही है, तो पानी दे रही है पंचायत कहाँ पानी दे रही है? अभी तक जब से लगा जब तक पानी नहीं आया यहाँ पे। पानी नहीं आया यहाँ पे, नहीं आया एक बूंद भी नहीं आया। झूठ बोल रहे सब ये। तो आस्था के जो अधिकारी वो तो ये बोल रहे हैं, बोले कि हमने पंचायत को हैंडओवर कर दिया, पंचायत रोज पानी देती है लोगों को। नहीं दे रही पंचायत, नहीं दे रही। नहीं दे रही। अच्छा, तो 500 रुपये ले ले पंचायत। 500 रुपये ले लिए? हाँ। अच्छा, किस बात के लिए 500 रुपये? नल लगे इसलिए। रसीद वगैरह कटा हुआ? हाँ। अच्छा, तो क्या बोला? नल लगाएंगे, पानी आएगा तो। दिलीप सिंह, ग्राम पंचायत सरपंच किल्लौद। क्या मामला है जो आपने जिला पंचायत सीईओ और मंत्री को और जनपद पंचायत आस्था को आवेदन दिया है? नल जल योजना ग्राम मिट्टूपुरा में शासन द्वारा लगाई गई थी, लेकिन वो पूर्ण धरातल पर अभी तक वो नल जल योजना बनी नहीं है। और ये जिज्ञासा मैडम और आर.के. वर्मा जो इंजीनियर है, इन्होंने छल कपट द्वारा वो धोखे से मेरे पे साइन करवा लिए। मुझे पता नहीं था कि ये नल जल योजना के फार्म, ये नल जल योजना के फार्म है। मैंने साइन कर दिए, पता चला कि वो तो नल जल हैंडओवर के फार्म में साइन करवाए, जबकि सरासर गलत है। अभी धरातल पर अभी कोई भी काम पूर्ण नहीं है। अभी ना ही टंकी बनी अभी तक। सरपंच साहब, पेयजल विभाग द्वारा क्या 3 महीने चलाई थी योजना? नहीं चलाई, अभी तक चलाई नहीं, जबकि नाली पूरी नल उखड़ी पड़ी हुई है। वो आधे गांव में पानी आता ही नहीं, अभी तक नहीं गया पानी। और वो चेम्बर जो बनाया है वो सही तरीके से? वो चैम्बर भी उखड़ गए पूरे के पूरे। चेम्बर नहीं बनाए। फिर आपने इन अधिकारियों से बोला था कि आप? अधिकारी को तो बोला, लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया इन्होंने। और मैंने जनपद सीओ साहब से बोला तो उन्होंने आवेदन दिया, सीओ साहब को भी, वो जिला पंचायत मैडम को मैंने आवेदन दिया है। अच्छा, पीएचई विभाग में आपने बोला था कि आपने मेरे साथ गलत करा है? बोला था कि कोई गलत नहीं किया, बोले उन्होंने आपने धोखे से साइन करवाया, हमारे पे गलत करवाया। कि नहीं, आपके साथ हमने धोखा नहीं किया है, जबकि सरासर गलत ही है। इसमें गलत कौन है?
जिज्ञासा मैडम एसडीओ ने मुझे धोखे से साइन करवाए। तो कौन कौन गए थे आपके पास साइन करवाने के लिए? आर के वर्मा, दोनों गए वो ठेकेदार भी था, थे, ठेकेदार भी थे। ठेकेदार भी था। इसमें ग्राम पंचायत द्वारा आवेदन दिया गया है कि अभी जो नल जल योजना है उसमें कई हिस्सों में पानी नहीं पहुंच रहा है और नल योजना अभी अधूरी है और उसको हैंडओवर कराया गया है। तो इस संबंध में जो संबंधित विभाग है पीएचई, उससे हमने उस नल जल योजना की टीएस की और एएस की कॉपी मांगी है ताकि हम चेक कर सकें कि उस तकनीकी स्वीकृति में कितने घरों को, कितने मोहल्लों को शामिल किया गया था और उस तकनीकी स्वीकृति के आधार पे जो है इंजीनियर द्वारा जांच करने के बाद ये तय हो पाएगा कि अभी कितना काम बाकी है। हमारे द्वारा 2 साल पहले उसको हैंड ओवर करवाया था, तो सरपंच साहब 2 साल बाद जनपद में आवेदन आया, जिलेवाड़ में क्या बेसिकली क्या है कि अब वो हैंडओवर किन परिस्थितियों में हुआ, किन उसके आधार पर हुआ, वो एक अलग विषय है। लेकिन वर्तमान में चूंकि जो काम हुआ है उसमें ग्रीष्म ऋतु को देखते हुए सभी घरों में पानी पहुंचाने के लिए हमको यह चेक करना पड़ रहा है कि कई जगह छूटी हुई हैं, तो उसमें तकनीकी स्वीकृति जैसे हमको प्राप्त होगी हम चेक करेंगे। सर ग्राम पंचायत किल्लोड वहाँ के सरपंच ने भी आरोप लगाया हाँ, है कि हमें बिना बताए और घूमरा के साइन करवा लिए गए मैडम द्वारा और इंजीनियर द्वारा, ठेकेदार द्वारा। तो सर इसमें तो टंकी निर्माण अभी तक हुआ नहीं था जी और टंकी एक अभी इनके जो हुए हैं साइन 2 महीने पहले हुए हैं जी जब तो टंकी बनी नहीं थी, जी। टंकी में काम चल रहा है, फिर किस बेस पे इसको हैंड ओवर कर दिया गया था? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें ग्राम पंचायत को भी इसमें सतर्कता बरतनी पड़ेगी कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि किसी द्वारा हमसे साइन करा लिए। इसमें पूर्णतः चेक करने के बाद जनपद के जो संबंधित सेक्टर के उपयंत्री उनको चेक कराने के बाद लगभग 3 महीने का टेन्योर होता है जिसमें वो है उस योजना का क्रियान्वयन करने के बाद उसके बाद ही हैंडओवर लिया जाए। साथ में इसमें ये प्रावधान भी शासन द्वारा किए गए हैं कि कोई भी अगर रोड वगैरह खोदा गया है तो उसको व्यवस्थित उसी स्थिति में रिस्टोर भी किया जाना है। इन सब मापदंडों को पूर्ण करने के बाद ही हैंडओवर लेना चाहिए। अगर इसके बिना हैंडओवर लिया गया है तो इसमें ग्राम पंचायत की भी इसमें गलती है और अगर काम अधूरा है और टंकी अभी जैसे आप बता रहे हैं कि प्रगतिरत है तो संबंधित विभाग को भी इसमें हैंडओवर के लिए कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। तो यह दोनों पक्ष के लिए हम जांच करेंगे किल्लौद और महतवाड़ा की, और जो भी निष्कर्ष होगा, जो भी इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। सर जैसे पंचायत में सरपंच साहब 2 साल पहले थे वहाँ पे, तो उनको नहीं मालूम है, अभी उनको आपको आवेदन दिया है, पहले कहाँ गए थे? नहीं, वो बेसिकली वो आवेदन प्राप्त हुआ है हमको और उस आवेदन के आधार पर हम जांच करेंगे और उस पर जो नियमानुसार कार्रवाई होगी। सरपंच साहब के संज्ञान में नहीं था कि ये चीज़? और सरपंच से आपको पूछना पड़ेगा। कहीं ना कहीं नालियों में से कनेक्शन दिया गया है जी, तो नाली का पानी भरेगा कि नहीं? ये वही बता रहा हूँ आपको, ये तकनीकी स्वीकृति आने के बाद कि कितने घरों में पानी जाना है, कहाँ नाली जाना, कहाँ कनेक्शन तो नालियों में से दिया है ना। हाँ, ये प्रश्न आप पीएचई डिपार्टमेंट से करो। ये डिपार्टमेंट तो पीएचई डिपार्टमेंट वालों ने काम किया है इसमें एजेंसी ग्राम पंचायत नहीं है, इसमें एजेंसी जो है पीएचई डिपार्टमेंट द्वारा किया था। तो उनके द्वारा कहाँ से लाइन डाली गई है, क्या है, समझ ठेकेदार और पीएचई डिपार्टमेंट के इंजीनियर ज़्यादा अच्छे से बता सकते हैं। ग्राम पंचायत टिकेरिया का जो सार्वजनिक मांग हाँ, जो धर्मशाला बन रहा है सर, उसमें को लेकर कई एससी के लोगों ने ऑब्जेक्शन उठाया है सर, आप क्या करेंगे? इसमें एजेंसी ग्राम पंचायत है, ग्राम पंचायत तय करती है स्थान का चयन ग्राम पंचायत के अधिकार क्षेत्र का मामला है। आप ग्राम पंचायत के सरपंच से इस बारे में जानते हैं। वहीं जब एसडीओ जिज्ञासा दीक्षित से बात की गई तो उन्होंने दावा किया कि काम पूरा है, नियमों के तहत हैंडओवर हुआ है, लेकिन सवाल यही है कि जमीन कुछ और कह रही है, फाइलें कुछ और कह रही है। आखिर सच क्या है? नियम साफ कहते हैं कि 3 महीने के ट्रायल बिना किसी ट्रायल की जिम्मेदारी नहीं दे सकते हैं, यानी काम अधूरा, भुगतान पूरा, और जिम्मेदारी पंचायत पर डाल दी गई। सूत्रों के मुताबिक शिकायत जिला पंचायत तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब कार्रवाई नहीं हुई है। अब नजरें टिकी हैं कि क्षेत्र के विधायक गोपाल सिंह इंजीनियर पर, क्या वे इस मामले पर हस्तक्षेप करेंगे या फिर कागजी विकास का ये खेल यूं ही चलता रहेगा? क्योंकि सवाल सिर्फ एक गांव का नहीं है, सवाल है उस सिस्टम का जहां कागजों में विकास दिखाकर जमीन पर लोगों को प्यासा छोड़ दिया गया है। पूरे मामले पर इस जो घटना हुई है, इस पर आप किस नज़र से देखते हैं? पूरे मामले पर आपकी राय क्या है, आपके सुझाव क्या है और आपके विचार क्या है? लपेटा के कमेंट बॉक्स पर जरूर साझा करें।